एक ऐसा वीर योद्धा जिनके क्रोध से पूरी धरती कांप उठती थी। एक ऐसा भयानक योद्धा जिसने अपने शत्रुओं का इतना खून बहाया जिससे 5 नदियां भर गई थी। एक ऐसा शूरवीर जिसे ब्राह्मण होना चाहिए था, लेकिन एक गलती ने उसकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। और ये वीर योद्धा थे भगवान विष्णु जी का छठे अवतार भगवान परशुराम। सप्त ऋषि में से एक ऋषि जमदग्नि और उनके पत्नी रेणुका के घर जन्मे भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 10 अवतार सूची में छठे अवतार हैं। वे हिंदू पौराणिक कथाओं के 8 अमर अवतारों में से एक है। बचपन से उनका नाम परशुराम नहीं था, उनका असली नाम था राम। वे उनके माता पिता के 5वें और सबसे छोटे पुत्र थे। उनकी माँ रेणुका राजकुमारी होने के साथ साथ एक योद्धा भी थी। उनके पिता एक परम ब्राह्मण थे, लेकिन साथ ही वो एक महान योद्धा भी थे। भगवान परशुराम महर्षि विश्वामित्र के शिष्य थे। महर्षि विश्वामित्र ने परशुराम जी को अस्त्र चलाने से लेकर युद्ध नीति का शिक्षा दी। इतिहास के पन्नों में ऐसे कई कहानियां हैं जिसमें किए गए एक छोटी सी गलती इतिहास के पन्ने पलट सकती है। और ऐसी ही एक कहानी है ऋषि ऋचिक और उनके पत्नी सत्यवती की। महर्षि ऋचिक के पत्नी सत्यवती अपने माता पिता के एकमात्र संतान थी और उन्हें इसी बात की हमेशा चिंता लगी रहती थी कि उनके विवाह के बाद उनके माता पिता के वंश को कौन आगे बढ़ाएगा। और इसीलिए जब उनकी विवाह हुई तब वो चाहती थी कि उनके माता पिता का भी कोई वंशज हो। विवाह के बाद सत्यवती को एक सर्वश्रेष्ठ संतान चाहिए था। विष्णु पुराण के अनुसार इसीलिए ऋषि ऋचिक ने एक महान यज्ञ किया और उसके फल स्वरूप एक प्रसाद रूपी खीर प्राप्त की। लेकिन सत्यवती चाहती थी कि उनके माँ को भी एक पुत्र हो। इसीलिए ऋषि ऋचिक ने उस प्रसाद रूपी खीर का दूसरा पत्र तैयार किया, जिन्हें ग्रहण करने से उन्हें पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन उन दोनों प्रसादों में अलग अलग गुण थे। सत्यवती के लिए एक गुणी ब्राह्मण पुत्र और उनके माँ के लिए एक क्षत्रिय। लेकिन किसी कारणवश वो दोनों प्रसाद आपस में बदल गए। जब ऋषि ऋचिक को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत ही क्रोधित हो गए और तब उन्होंने उनके पत्नी सत्यवती को बताया कि क्षत्रिय होने के बावजूद उनके माँ एक ब्राह्मण गुणी पुत्र पाएंगी और सत्यवती का पुत्र एक ब्राह्मण होने की बजाय एक क्षत्रिय होगा। तब सत्यवती ने अपनी गलती का एहसास कर ऋषि ऋचिक से माफी मांगी, जिस कारण ऋषि ऋचिक ने कहा कि उनका पुत्र नहीं बल्कि उनका पोता क्षत्रिय होगा। और आगे चलकर सत्यवती को एक पुत्र हुआ जिसका नाम जमदग्नि रखा गया और ऋषि जमदग्नि ही परशुराम जी के पिता थे। राजकुमारी रेणुका ऋषि जमदग्नि के पत्नी और भगवान परशुराम जी के माता थे। वो एक आदर्शवादी माता होने के साथ साथ एक आदर्शवादी पत्नी भी थी, जो अपने पति की प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। लेकिन उनके एक छोटी सी भूल उनके मृत्यु का कारण बनी। पुराणों के अनुसार एक दिन रेणुका नदी से जल भरते समय उन्होंने वहां कुछ गंधर्वों और कुछ अप्सराओं को देखा और उनका मन गंधर्वों की ओर आकर्षित हो गया। वो एक शानदार जीवन के विचार से मोहित हो गई और पानी लेकर वापस आना भूल गए। एक पराये पुरुष के लिए उनके मन में काम वासना जागी, जिससे उनकी पवित्रता भंग हो गई। जब उन्हें याद आया कि उनके पति ऋषि ऋचिक आश्रम में उनका इंतजार कर रहे हैं, तब वो नदी से पानी लेकर आश्रम लौट आई। लेकिन जब वो आश्रम लौटी तब उनके पति ऋषि जमदग्नि को इस बात का एहसास हो गया और जिससे उनका क्रोध का बांध टूट गया और उन्होंने अपने चारों पुत्रों को अपने मां का सर काटने का आदेश दिया। लेकिन सभी ने इस भयंकर पाप को करने से मना कर दिया। लेकिन तब परशुराम जी वहां उपस्थित नहीं थे और जब वो वापस लौटे तो उनके पिता ने उन्हें रेणुका का सर काटने का आदेश दिया। अपने पिता के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान परशुराम जी ने बिना किसी हिचकिचाहट वैसा ही किया जैसा उनके पिता का आदेश था। लेकिन अभी भी ऋषि जमदग्नि का क्रोध पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। अपने पिता का आदेश ना मानने का पाप करने के लिए उन्होंने भयंकर क्रोध में आकर अपने चारों पुत्रों को मृत्यु दंड दे दिया और ना चाहते हुए भी परशुराम जी को अपने एक एक भाई का वध करना पड़ा।
परशुराम जी के आज्ञाकारिता से उनके पिता ऋषि जमदग्नि बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम जी को उनसे एक वर मांगने को कहा। तब भगवान परशुराम ने अपने पिता से कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे माँ और मेरे सभी भाई पुनः जीवित हो जाए और उन्हें अपनी मृत्यु याद न रहे। ऋषि अपने वचन से मुंह नहीं फेर सकते थे और इसीलिए उन्होंने परशुराम जी की बात मान ली और अपनी दैवीय शक्ति से उन्होंने अपने पूरे परिवार को पुनर्जीवित कर दिया। भगवान परशुराम को हम सभी क्षत्रियों के विनाशकारी के रूप में जानते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक इतिहास, एक कहानी है। अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर्स, उन दिनों महेशमती साम्राज्य का एक अहंकारी और अत्याचारी राजा हुआ करता था, जिसका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता था, जिसने पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लिया था। सहस्त्रबाहु यानी जिसकी 1000 भुजाएं हो। 1000 भुजाएं होने के साथ साथ उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। पुराणों के अनुसार एक दिन सहस्त्रबाहु बिना किसी सूचना के अपने 1000 सैनिकों के साथ जमदग्नि की आश्रम में आए। इसके बावजूद ऋषि जमदग्नि ने सभी सैनिकों को उनके अपेक्षा से भीतर भोजन और आश्रय देने में कामयाबी हासिल की, जिससे हैरान होकर सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से इसके पीछे का रहस्य पूछा। उन्होंने उन्हें अपने आश्रम में दिव्य गाय कामधेनु के बारे में बताया, जिसके कारण ही वहां कभी भोजन की कमी नहीं होती थी। राजा ने लोभ में आकर जमदग्नि से कामधेनु देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और इसीलिए अहंकार और लोभ में अंधा सहस्त्रबाहु ने उनका सर काट दिया और कामधेनु को बलपूर्वक उनके साथ ले गए। और जब इस अन्याय के बारे में परशुराम जी को पता चला तो वो भयंकर क्रोधित हो गए। पिता के दुख से प्रेरित होकर भगवान परशुराम ने धरती को क्षत्रिय से मुक्त करने की शपथ ली, जिसके बाद उन्होंने सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए चुनौती दी। लोभ और अहंकार में अंधा सहस्त्रबाहु ने परशुराम जी को एक साधारण मानव समझने की भूल कर बैठे, लेकिन जल्दी ही उसे अपने भूल का एहसास हो गया। परशुराम जी ने एक ही झटके में सहस्त्रबाहु के विशाल सेना को ढेर कर दी। अब सहस्त्रबाहु को बचाने वाला और कोई नहीं था। सहस्त्रबाहु ने अपने पूरी जोर लगा के भगवान परशुराम से युद्ध किया, लेकिन परशुराम जी ने एक एक करके सहस्त्रबाहु के सभी भुजाएं काट दी और आखिर में उसका सर काट के उसका वध किया। इसके बाद उन्होंने करीब 21 युद्ध लड़े और क्षत्रियों को हराया और उनका वध किया। इस प्रकार उन्होंने क्षत्रियों के अहंकार को कुचल दिया और उस दौरान धर्म को बहाल किया। परशुराम जी भगवान विष्णु के एक ऐसे अवतार है जिन्होंने अपना देह नहीं त्यागा और वैकुंठ धाम नहीं लौटे, और इसीलिए भगवान परशुराम को 7 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सभी अहंकारी और अत्याचारी क्षत्रियों का संहार करने के बाद परशुराम जी अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए सब कुछ त्याग दी और पहाड़ों में कड़ी तपस्या के लिए चले गए। लेकिन कई अरसों बाद उनका तपस्या भंग हुआ, जब उनके आराध्य भगवान शिव का दिव्य धनुष तोड़ा गया, और वो भी एक क्षत्रिय से। लेकिन ये क्षत्रिय और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब माता सीता के स्वयंवर सभा में प्रभु श्री राम ने राजा जनक का दिव्य धनुष को तोड़ दिया, तब भगवान परशुराम बहुत क्रोधित हो गए और जिस कारण परशुराम जी प्रभु श्री राम से मिलने आए। परशुराम जी ने प्रभु श्री राम को देखते ही उन्हें पहचान गए कि प्रभु श्री राम भी विष्णु जी के अवतार है, और एक क्षत्रिय के रूप में आकर प्रभु श्री राम ने ये समझा दिया था कि परशुराम जी को और लड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा अद्भुत दिव्य दृश्य जहां एक अवतार ने दूसरे अवतार की महिमा को स्वीकार किया। पुराणों के अनुसार सिर्फ रामायण में ही नहीं बल्कि महाभारत में भी भगवान परशुराम का उल्लेख कई बार की गई है, जहां उन्होंने पितामह भीष्म से लेकर द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शिक्षा दी। भगवान परशुराम का जन्म केवल पापी और अहंकारी क्षत्रियों को मारने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि उनका जन्म का उद्देश्य और भी गहराई में छिपा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि उनका मकसद अभी भी पूरी तरह से संपूर्ण नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि वो आज भी भगवान विष्णु के अंतिम और 10वें अवतार भगवान कल्कि की इंतजार कर रहे हैं।
भगवान परशुराम हमारे कथाओं का वो पहलू है जो लोभ, अहंकार और पाप को नष्ट कर धर्म के पुनः स्थापना करते हैं। आज भी कहा जाता है कि भगवान परशुराम ओडिशा के पास स्थित महेंद्रगिरी पर्वत पर घोर तपस्या में लीन है। तो इस विषय में आपका क्या थॉट है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें एंड अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल मिथस्कोप को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।